आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। प्रजातंत्र में राष्ट्र की समग्र समृद्धि, शांति एवं खुशहाली के लिए प्रत्येक नागरिक का हित, वैयक्तिकता और सुख शांति महत्वपूर्ण होती है। विराम। यह बात हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है। प्रजातंत्र शब्द ग्रीक भाषा से अवतरित अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है प्रजा अर्थात जनता द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था। विराम। वैसे तो अब तक प्रजातंत्र की कई परिभाषाएं दी जा चुकी हैं, किंतु उनमें अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा सर्वाधिक मान्य एवं प्रचलित है। विराम। उनके अनुसार प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। विराम। प्रजातंत्र को स्वीकार करने का कारण बताते हुए लिंकन ने यह भी कहा था, क्योंकि मैं गुलाम नहीं होना चाहता, इसलिए मुझे शासक भी नहीं होना चाहिए। विराम। यही विचार मुझे प्रजातंत्र की ओर अग्रसर करता है। विराम। इस तरह प्रजातंत्र में जनता में ही प्रशासन की संपूर्ण शक्ति विद्यमान होती है। उसकी सहमति से ही शासन होता है एवं उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य होता है। हालांकि सभ्यता की शुरुआत में शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र की ही प्रमुखता थी। विराम। शक्तिशाली व्यक्ति अपने प्रभाव से राज्य पर अधिकार कर लेता था और अपनी इच्छा अनुसार शासन करता था। विराम। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्राय इसमें आम जनता जो अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था। विराम। कई बार तो उसे शासकों के दमन चक्र का भी शिकार होना पड़ता था। विराम। पैरा। मानव सभ्यता में जैसे जैसे प्रगति हुई, लोग इस शासन व्यवस्था के विकल्प ढूंढने लगे। विराम। अंततः शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर संपूर्ण जनता के हाथ में रहे, ऐसी व्यवस्था की गई। विराम। इस व्यवस्था को ही प्रजातंत्र नाम दिया गया। विराम। दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिदर्शी जननायक एवं पूर्व राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला ने कहा था, मैंने प्रजातंत्र और स्वतंत्र समाज के आदर्श को हृदयस्थ किया है, जिसमें समान अवसरों के साथ सभी लोग मेल मिलाप से रहते हैं। विराम। यह एक आदर्श है। विराम। मैं इसमें जीना और इसे पाना चाहता हूँ और आवश्यकता पड़ने पर मैं इस आदर्श के लिए जान भी दे सकता हूँ। विराम। पैरा। यद्यपि प्रजातंत्र की आधुनिक स्थिति का विकास होने में हजारों साल लग गए, लेकिन आज प्रजातंत्र एक शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में उभर चुका है और भारत विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। विराम। यदि हम भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो तृतीय शताब्दी में भारत के 16 जनपदों में वैशाली जनपद भी एक था, जहां गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, किंतु आधुनिक प्रजातंत्र की उत्पत्ति का स्थल यूरोप को माना जाता है। विराम। इसकी नींव मध्यकाल की 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के बीच विभिन्न यूरोपीय देशों में राजतंत्र के विरोध के साथ पड़ी। विराम। यूरोप में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलनों ने प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विराम। इन आंदोलनों ने व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया तथा राजा की शक्ति को सीमित करने के प्रयत्न किए। विराम। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी मानना था कि वह राज्य सर्वश्रेष्ठ है जो कम से कम राज शासन करे। विराम। वे कहते थे, स्वराज कुछ व्यक्तियों के सत्ता पर आधिपत्य जमाने से नहीं मिल सकता, वरन
स्वराज तभी कायम होगा जब सभी लोगों में इतनी शक्ति आ जाए कि वे सत्ता का दुरुपयोग होने पर सत्ताधारियों का विरोध कर सकें। विराम। पैरा। प्रजातंत्र के वर्तमान स्वरूप को निर्धारित करने में चार क्रांतियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। विराम। ये क्रांतियां हैं 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, 1776 ईस्वी की अमेरिकी क्रांति, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति एवं 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति। विराम। इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति ने यह निश्चित कर दिया कि प्रशासकीय नीति एवं राज्य के क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि में संसद की स्वीकृति होनी चाहिए। विराम। अमेरिकी क्रांति ने भी लोक प्रभुत्व के सिद्धांत का पोषण किया। विराम। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के सिद्धांत को शक्ति दी एवं औद्योगिक क्रांति ने प्रजातंत्र के सिद्धांत को आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त करने की प्रेरणा दी। विराम। इस प्रकार इन चारों क्रांतियों ने मिलकर प्रजातंत्र को दिशा प्रदान की। विराम। पैरा। सामान्यतः प्रजातांत्रिक व्यवस्था दो प्रकार की मानी जाती है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। विराम। शासन की वह व्यवस्था जिसमें देश के समस्त नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राज कार्य में भाग लेते हैं उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। विराम। इस प्रकार का प्रजातंत्र छोटे आकार के देशों में ही संभव है जहां समस्त निर्वाचक एक स्थान पर एकत्र हो सकें। विराम। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। विराम। पैरा। व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रजातंत्र के दो रूप होते हैं, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक। विराम। संसदात्मक व्यवस्था में जनता एक निश्चित अवधि के लिए संसद कार्यों का निर्वाचन करती है। विराम। संसद द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। विराम। मंत्रिमंडल संसद के प्रति एवं संसद सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विराम। यद्यपि संसदात्मक प्रजातंत्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर आसीन होता है किंतु उसकी शक्तियां एवं अधिकार सीमित होते हैं। विराम। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। विराम। अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। विराम। अमेरिका जैसे देशों में ऐसी ही प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है। विराम। आज संसार के अधिकतर देशों में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसलिए वर्तमान युग को प्रजातंत्र का युग कहा जाता है। विराम। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विराम। विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य उन कानूनों का सही ढंग से क्रियान्वयन करना एवं न्यायपालिका का कार्य कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करना है। विराम। इस प्रकार सरकार के तीनों अंग प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं। विराम। पैरा। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अनेक लाभ हैं। विराम। प्रजातांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। विराम। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। विराम। जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रजा और सरकार के अतिरिक्त सरकार के अस्तित्व को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। विराम। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण प्रजातंत्र के समर्थन में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह समाजवाद का मार्ग है। विराम।